अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सॉफ्टवेयर है पाइथन, यानी हम पाइथन पे हम अपना काम करने वाले हैं, जो कि हम विजुअल स्टूडियो कोड पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि पाइथन है क्या। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रोज़ेम एंड रिलीज्ड इन 1991। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पॉपुलर यानी बहुत ज़्यादा मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि गुइडो वैन रोज़ेम ने 1991 में ईजाद की थी। इट इज़ यूज फॉर, अभी क्यों यूज़ की जाती है? वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, सिस्टम स्क्रिप्टिंग। अब इन सब चीज़ों को हम स्लोली देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। अब वेब डेवलपमेंट क्या होती है? कोई भी सॉफ्टवेयर आपने बनाना है, आप पाइथन के थ्रू बना सकते हो। कोई भी वेबसाइट आपने बनानी है, आप पाइथन के थ्रू बना सकते हो। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो पाइथन के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिस्टम स्क्रिप्टिंग, जो आपका सिस्टम होता है उसके बैक कोडिंग भी हम जो है वो पाइथन से कर सकते हैं। अब What can Python do? Python क्या कर सकता है? Python can be used on a server to create web applications, web applications जो हमने ऊपर पढ़ी। ठीक है, कोई भी वेबसाइट की एप्लीकेशन आप बना सकते हो। Python can be used alongside software to create workflows। अब workflows क्या होता है? क्योंकि Python बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा आसानी से यूज़ कर सकते हैं। छोटी सी 2 लाइन की कोडिंग में भी हम बहुत अच्छा आंसर ले सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जो Python है वर्कफ्लोज के जो है वो बनाता है। वर्कफ्लोज यानी बिल्कुल हमारा टाइम वेस्ट किए बगैर हम फ़ौरन हमें जो है वो काम करने में मदद करता है। पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम। इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। अब हमारे जो डेटाबेस सिस्टम होता है, यानी हमारा जो सिस्टम होता है, उसका जो डेटाबेस होता है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको, और ये हमारी फाइल्स को रीड और मॉडिफाई भी करता है। पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड प्लेटफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। जैसे मैंने आपको कहा कि पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी इसलिए भी है क्योंकि ये जो क्या करती है कि हमारे मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब प्रोटोटाइपिंग बेसिकली क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेरा सॉफ्टवेयर, कोई भी मेरी सॉफ्टवेयर वगैरह, उसको हम 3D लुक वगैरह देना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? पाइथन के थ्रू हम बहुत ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब पाइथन क्यों? वाई पाइथन? पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब पाइथन इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करती है, चाहे विंडोज़ हो, मैक है, लिनक्स हो, रेस्पबेरी हो, कुछ भी हो। ठीक है, इसके अलावा पाइथन है सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल इंग्लिश की जैसी होती है। जैसे आप इंग्लिश बोलते हो वैसे ही आप पाइथन में लिखते हो, इसलिए पाइथन को बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल भी कहा जाता है, क्योंकि उसको पढ़ने में बहुत आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उसमें वही सारे एलिमेंट्स वगैरह हैं जो आप इंग्लिश में यूजुअली वर्ड्स बोलते हो। पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर टू राइट प्रोग्राम्स विद फ्यूअर लाइन्स देन सम अदर लैंग्वेजेस। अब पाइथन के जो सिंटैक्सेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपने 2 लाइनें लिखी लेकिन आपने 4 लाइन का कोड पाया है, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में आप क्या करते हो? 10 लाइनें आप लिखते हो, तब जाके आपको 2 लाइनों का कोड आता है। तो इसलिए पाइथन बहुत ज़्यादा ईजी भी है। Python runs on an interpreted system, meaning that code can be executed as soon as it is written. That means the prototyping can be very quick. अब इसका मतलब क्या होता है कि आपने जैसे रिजल्ट लिखा आपको फ़ौरन ही उसका रिजल्ट मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपको वेट करना पड़ता है कि वो कंपाइल हो या ये हो। पाइथन क्या करता है? आपको फ़ौरन आंसर दे देता है, जिसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटोटाइपिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पाइथन सिंटैक्स कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम पाइथन का कोडिंग अगर दूसरे लैंग्वेजेस से कंपेयर करें तो क्या होगा? पाइथन वॉज डिज़ाइन फॉर रीडेबिलिटी। अब पाइथन डिज़ाइन की गई थी रीडेबिलिटी के लिए, यानी ओनली रीडिंग के लिए, एंड हैज सम सिमिलैरिटीज टू द इंग्लिश लैंग्वेज विद इन्फ्लुएंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या है कि थोड़ी सी सिमिलैरिटी होती है, सेम थोड़ा सा सेम है कि इंग्लिश लैंग्वेज भी है, और ज़्यादातर जो इसको बनाया गया है इंग्लिश के कन्वर्जन के लिए, यानी इंग्लिश के तौर पे, वो मैथमेटिक्स को देख के बनाया गया है। पाइथन यूजेस न्यू लाइन्स टू कंप्लीट अ कमांड और एज अपोज टू अदर लैंग्वेजेस। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ऑफन यूज सेमीकोलन्स और पैरेंथेसिस। अब पाइथन जो है वो को ऐसे बनाया गया है कि वो कुछ ही लाइन्स में, न्यू लाइन्स में, यानी आप कमांड दे सकते हैं, बजाय ऐसी लैंग्वेजेस के जिनको आप अगर टर्मिनेटर वगैरह ना दें, सेमीकोलन्स वगैरह ना दें, तो आपका आधा कोड आपका जो है वो ऐसे ही ख़राब भी हो सकता है। तो पाइथन ऐसी नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आप न्यू लाइन में कोड करते जाएँ और वो ईजीली आपको आंसर दे देगी। Python relies on indentation using white spaces to define scope, such as the scope of loops, functions, classes. Other programming languages often has curly brackets for this purpose. अब हमारे पास Python में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम जो है वो इंडिकेशन कह सकते हैं, यानी
एक चीज़ आपने दी कि मैं लूप कर रही हूँ, आपने एक लूप यूज़ किया, उसके बाद आपने जो है वो 2 लाइन्स में उस लूप को आप वैसे ही ज़्यादातर जो है वो कोड करते हो जैसे आप नॉर्मली एक टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। जबकि अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, आपको कर्ली ब्रैकेट्स खोलना है, बंद करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ें जो है वो आपके पाइथन में नहीं है, ठीक है। पाइथन में लूप्स, फंक्शंस, क्लासेस ये सब भी होते हैं जो हम स्लोली आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, अब है हमारे पास बेसिक बिल्ट इन डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होती हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब डेटा टाइप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। अब क्या होता है प्रोटोटाइपिंग, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, यानी हम प्रॉपर कोडिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, डेटा टाइप्स के ज़रिए। अब पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, टेक्स्ट टाइप होता है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं जिनको हम इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, सीक्वेंस टाइप्स होता है जिसमें हम लिस्ट, ट्यूपल, रेंज भी कहते हैं, मैपिंग टाइप्स होते हैं जिसको हम डिक्टेशन कहते हैं, सेट है जिसको सेट टाइप्स है जिसको हम सेट या फ्रोजन सेट कह सकते हैं, बूलियन है जिसको हम बूल कहते हैं, बाइनरी टाइप्स हैं जिनको हम बाइट्स, बाइट एरे या मेमोरी व्यू कहते हैं, नन टाइप्स हैं यानी नन टाइप्स। अब इन सबको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हमारे जो है वो जब हम इसको कोड करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी पाइथन जो है वो इंस्टॉल कैसे होती है, ठीक है। तो उसको भी हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम हमारा जो गूगल के ब्राउज होता है उसमें हम यहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है python.org/downloads, उसको लिखेंगे। उसको लिखने के बाद जो भी आपकी जो है वो आपके पास है, विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, आप जो भी है उसको 64 बिट और 32 बिट के दरमियान जो भी आपकी मेमोरी, आपकी स्पेस है, उसके हिसाब से आपने डाउनलोड कर देना है, ठीक है। जब आप इसको यूज़ करेंगे python.org/downloads तो आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको विंडोज़, मैक, लिनक्स तीनों का ऑप्शन आएगा। तो जो आपके पीसी में है उसके हिसाब से आप उसको ले सकते हो। जब उसको आप डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद जब आप उसको ओपन करोगे तो आपके पास जो है वो एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको चेक मार्क करना होता है, उसके बाद आपको उसको इंस्टॉल करना होता है। तो चेक मार्क की ये दो चीज़ें होती हैं, ऐड पाइथन टू पाथ और ऐड पाइथन 3x टू पाथ। इन दोनों चीज़ों को आपने लाजमी चेक करना है, ठीक है, ताकि हम इजीली कोड कर सकें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो डाउनलोड करना है। विजुअल स्टूडियो कोड भी सेम ऐसे ही डाउनलोड होगा कि आपने जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में की वेबसाइट में जाना है और उसको इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको बस जो है वो ओपन करेंगे, चेक मार्क करेंगे सब में और उसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब इसको काम करने की बारी आती है तो मैं यहाँ पे अपना जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर दिया है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हम फाइल में जाएंगे, उसके बाद न्यू फाइल में जाएंगे। न्यू फाइल में जाने के बाद क्या करेंगे, हम जो भी हमारी फाइल होगी उसको py के नाम से सेव कर देंगे, जैसे work.py, और उसके बाद जो भी हमारी सेव एज टाइप है वहाँ से हम पाइथन चूज़ कर देंगे और पाइथन चूज़ करने के बाद हम उसको यहाँ पे रन करेंगे। रन करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास राइट कॉर्नर पे प्ले बटन होगा जिसको हम क्लिक करेंगे और हमारे पास जो टर्मिनल होता है वहाँ पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड मेरा ओपन कर दिया है। मैं जाती हूँ सबसे पहले फाइल में और फाइल से मेरे पास न्यू टेक्स्ट फाइल है और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पाइथन, ठीक है। पाइथन लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पे पाइथन फाइल आ रही है, मैं इसको एंटर करती हूँ। अब यहाँ से मैं Ctrl+S करती हूँ इसको सेव करने के लिए, ठीक है। सेव करने के लिए कहाँ सेव करना है, मैंने इसको दे दिया डेस्कटॉप और मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा लेक्चर 1 ऑफ पाइथन, ठीक हो गया। अब लेक्चर 1 ऑफ पाइथन करने के बाद .py भी कर देते हैं और यहाँ से हम पाइथन हमारा ऑलरेडी ये सेट है तो उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेव कर लेंगे तो ये हमारा पाइथन का जो नॉर्मल कोड है वो इस तरह कुछ हम फाइल हम बना सकते हैं। अब हम दोबारा हमारे वर्ड फाइल में जाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट है वो है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड करते हैं, हमने यहाँ पे सिंपल प्रिंट किया, ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया हमने हेलो वर्ल्ड, ठीक है।
हेलो वर्ड करने के बाद अब आप देखिए मैंने कोई टर्मिनेटर वगैरह कुछ नहीं लगाया। अब यहाँ पे राइट साइड में मेरे पास यहाँ पे प्ले का बटन है। जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे नीचे मेरा ये टर्मिनेटर होता है, जहाँ पे